उत्तर प्रदेश। एक दिल दहला देने वाली घटना ने सहारनपुर जिले को हिलाकर रख दिया है। थाना गंगांव क्षेत्र के सांगाठेड़ा गांव में बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला ने अपने ही परिवार पर कहर बरपाया। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने नेहा और 3 मासूम बच्चों, 11 साल की बेटी श्रद्धा, 6 साल के बेटे शिवांश और 4 साल के बेटे देवांश को गोली मार दी। इस वारदात में 3 बच्चों की जान चली गई, जबकि पत्नी नेहा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। शनिवार की दोपहर सांगाठेड़ा गांव में अचानक गोलियां की तड़तड़ाहट से सन्नाटा टूट गया। योगेश रोहिल्ला ने अपनी पत्नी नेहा को निशाना बनाया और फिर अपने तीनों बच्चों पर गोलियां दाग दी। श्रद्धा और शिवांश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि देवांश ने अस्पताल ले जाते वक्त आखिरी सांस ली। नेहा को गांव वालों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद योगेश ने खुद पुलिस को फोन किया। उसने एसएसपी रोहित सिंह सजवान को बताया, मैंने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को गोली मार दी है, मैं अपने घर पर आकर मुझे ले जाओ। पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची। वहां मंजर देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए। खून से सने बच्चे और पत्नी जमीन पर पड़े थे और योगेश पास ही अपनी पिस्टल लिए बैठा था। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ में योगेश ने बताया कि वह अपनी पत्नी नेहा के चरित्र पर शक करता था। उसका कहना था कि नेहा का किसी प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी शक के आग में उसने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पहले पत्नी को गोली मारी और फिर बच्चों को भी नहीं बख्शा। गांव की एक महिला ने बताया, योगेश पिछले 3 महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। उसका दिमागी इलाज भी चल रहा था। वह अक्सर नेहा से झगड़ा करता था। हमारा घर पास में ही है। कई बार उसकी आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह इतना खतरनाक कदम उठा लेगा। एक अन्य पड़ोसी ने कहा, जब गोलियां की आवाज सुनी तो हम बाहर भागे। बच्चे और नेहा खून से लथपथ पड़े थे। हम डर गए थे कि कहीं वह गोली न चला दे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया, आरोपी ने खुद को फोन करके वारदात की सूचना दी और अपना गुनाह कबूल किया। उसकी लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह पत्नी के चरित्र पर शक के कारण परेशान था। हम विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। योगेश रोहिल्ला बीजेपी नेता कार्यकारी का सदस्य था और स्थानीय स्तर पर सक्रिय था। गांव में उसकी पहचान एक प्रभावशाली व्यक्ति की थी, लेकिन इस घटना ने उसकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग हैरान है कि जो शख्स अपने परिवार के साथ हंसता खेलता था, वह इतना क्रूर कदम कैसे उठा सकता है। इस घटना ने पूरे सहारनपुर को झकझोर कर रख दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मानसिक तनाव और शक की वजह से कोई अपने ही परिवार को कैसे खत्म कर सकता है। क्या योगेश की मानसिक हालत की जांच पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसकी लाइसेंसी पिस्टल पर नजर रखी जानी चाहिए थी? ये सवाल अब पुलिस, जांच और समाज के सामने है।